हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफ़ी बुक्स में ओलिगोपोली में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस प्राइस वॉर की बजाय फर्म्स किस पे कंसंट्रेट कर रही हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर करेंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे वो सभी एफर्ट्स जो कंपनी या फर्म अपने लेवल पे करती है, किसके लिए? सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, या हम दूसरे वे में कहें डिमांड कर्व को लेस इलास्टिक बनाने के लिए। आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली। हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है लेस इलास्टिक डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड क्या है विद कर्व। ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन एक इम्पोर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, एज आई सेड। कुछ बुक्स में ये ओलिगोपोली में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पे बात करें नॉन प्राइस कंपटीशन में, दो पार्ट हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, एक सेलिंग कॉस्ट और एक हम आपके आगे डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। फॉर्म्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन में फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट और सेलिंग कॉस्ट की, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नॉन प्राइस कंपटीशन में। एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट कंपनी क्यों बियर करती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एडवर्टीज़मेंट पे रिवेन्यू जितना वो आपका एक्सपेंडिचर वहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट्स है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। मींस जितनी एडवर्टीज़मेंट की आप कॉस्ट वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपको हायर वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? प्रॉफिट्स आपको वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। एक आपका हम यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएशन या जो आपके डिफरेंसेस हैं उसको हाईलाइट करने के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, कौन कौन सी फर्म किस क्वालिटी के प्रोडक्ट वहाँ पे ऑफ़र कर रही है, तो डिफरेंसेस जो आपके आएंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन में वो आपके मोर प्रॉफिटेबल रहेंगे इन कंपैरिजन टू योर कंपटीटर। ठीक है, जो आप लो प्राइस पे ऑफ़र कर रहे हो। एक फिर हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर लेते हैं फॉर्म लोकेशनल इफ़ेक्ट। जब आपको डिसीज़न लेना है कि अपनी लोकेशन को कैसे चूज़ करना है, सेल्स जहाँ पे आपको मैक्सिमम हो, और ये एक नॉन प्राइस कंपटीशन का एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल प्ले करता है। कुछ फर्म सप्लीमेंटल सर्विसेज भी वहाँ पे प्रोविज़न करती हैं कि वो नॉन प्राइस कंपटीशन को एक मेजर वहाँ पे वेपन के रूप में काम करती हैं। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन का पीबी के सिलेबस में और ये एमबीए के सिलेबस में और काफ़ी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं वहाँ पे ये डिस्कशन होता है, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, कंज्यूमर जो आपका है वो चेंजिंग जो उनकी वांट्स हैं वहाँ पे हम मेनली इंक्लूड करते हैं। सेलिंग कॉस्ट वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें वो सभी एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड होंगे जो आपकी डिमांड को, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को वहाँ पे इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल आप एडवर्टीज़मेंट करते हो, फ्री सैंपल आप वहाँ पे कर रहे हो, कोई सैलरीज़ या कोई अलाउंसेस करते हो सेल्समैन को, तो ये सभी हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। और इसका इफ़ेक्ट हम अल्टीमेटली किस पे आना है? आपका डिमांड कर्व पे, कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो, कि डिमांड कर्व में कुछ इंक्रीज़ आए, प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे इंक्रीज़ हो। चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को, सेलिंग कॉस्ट को। अकॉर्डिंग टू हिम सेलिंग कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप। हमने अब आगे भी बनाएंगे इसमें, लाइक आपने एसी और एमसी कर्व जैसे आपके निकाले थे, तो वहाँ पे उसी शेप में आपका सेलिंग कॉस्ट कर्व आएगा। अब हम आगे बात करते हैं जो आपकी इसकी एक अजम्पशन भी हम नॉर्मली लेके चलते हैं सेलिंग कॉस्ट की। एक जो इम्पोर्टेंट अजम्पशन है, बायर जो डिमांड और जो टेस्ट हैं वो चेंज नहीं होंगे। मीन्स बायर डिमांड एंड टेस्ट वी आर अज्यूमिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकंड जो इसकी अजम्पशन है सेलिंग कॉस्ट की, जो बायर्स है उनको फुल नॉलेज नहीं है अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फुल नॉलेज होगी तो फिर वो सेलिंग कॉस्ट जो आप वहाँ पे इनकर कर रहे हो उसका इतना बेनिफिट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो अब हम यहाँ पे शेप बनाते हैं, शेप ऑफ सेलिंग कॉस्ट कर्व। देखिए आप नीट एंड क्लीन कर्व बनाइए, मैं थोड़ा मोबाइल पे बना रहा हूँ तो इस वजह से हल्की सी लाइन टेढ़ी आ सकती हैं। क्लासरूम में एज यू नो विल मेक ऑलवेज परफेक्ट कर्व। ओ एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो आउटपुट, और वाई यू एक्सिस पे अब हमने लेना है सेलिंग कॉस्ट। एज आई सेड जो सेलिंग कॉस्ट कर्व है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व है, वो आपका क्या आएगा? एवरेज सेलिंग कॉस्ट यू शेप का। मीन्स
जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ होता है, इनिशियली आपकी कॉस्ट ये क्या हो रही है यहाँ पे रिड्यूस, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में सेलिंग कॉस्ट वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म इक्विलिब्रियम। आपको यहाँ पे मेन चीज़ें दिखानी है। अब इसमें कुछ अजम्पशन आप लेके चलोगे तो कर्व इजी बन जाएगा। सबसे पहले आप वही प्लॉट कीजिए, ओ एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कॉस्ट कर्व। इसमें आपकी प्रोडक्शन और आपकी सेलिंग कॉस्ट दोनों इसमें हम अज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट, फिर एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट आपका सेकंड कर्व। इन दोनों को आप वर्टिकली मिलाएंगे तो अब हमारा निकलेगा एवरेज कॉस्ट कर्व। इसमें दोनों का कंबाइंड है। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि आप अपने प्रोडक्ट को ओपी प्राइस पे सेल कर सकते हो, इज अजम्पशन। और हम इसमें क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना सेल कर रहे हो, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट। और अब आपको यहाँ पे कॉस्ट कितनी है आपकी, ये वाली OP1 से, और प्राइस कितना चार्ज कर रहे हो आप OP। तो जो ये अपर एरिया जो भी आपका रह गया, इस एरिया में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपकी जो एवरेज जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस एरिया को यहाँ पे कट करके जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, वेयर MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि MR कर्व यहाँ पे आपका नीचे से आएगा। तो आपका टोटल जो ये वाला एरिया है, ये एरिया आपका हो जाएगा प्रॉफिट। आपको ये कर्व में कोई डिफ़िकल्टी आई है तो आप एक डिफरेंट और कर्व बनाते हो, जिसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं सेलिंग कॉस्ट और फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए। काफ़ी बुक्स में ये कर्व भी होता है, तो आप दोनों में से कोई भी कर्व बना सकते हो। स्टूडेंट नॉर्मली अब जो मैं कर्व बना रहा हूँ इसको फॉलोअप यहाँ पे करते हैं। वाई एक्सिस पे आपने सेम वही लेना है आउटपुट, और यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंट कर्व। अब आपने यहाँ पे डिमांड कर्व बनाना है, या एवरेज रिवेन्यू कर्व जिसको आप बोलते हो, एवरेज रिवेन्यू या डिमांड कर्व। अब आपने इसमें प्लॉट करना है एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी तक हमने इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं की है। देखिए, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म OQ लेवल ऑफ आउटपुट सेल करे और उसको रिवेन्यू हुआ OP, और कॉस्ट है आपकी सपोज ये वाली। तो जो ये वाला एरिया है ये आपका क्या निकला, प्रॉफिट। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि फर्म वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की वजह से उसका डिमांड कर्व अब हुआ शिफ्ट AR से AR1। और ये क्यों शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड की है, और सेलिंग कॉस्ट इनकर्ड करने की वजह से आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व आपका क्या बना, ये वाला। इसमें दोनों चीज़ें आ गई आपकी, एवरेज प्रोडक्शन प्लस सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट ASC जिसको आप बोलते थे। और इसकी वजह से हम अब क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपका आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, और जो ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया आपके नीचे वाले एरिया से ज़्यादा है। व्हाट इट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करने की वजह से आपका रिवेन्यू कर्व शिफ्ट हुआ AR1, और AC आपका किसका कम्बिनेशन बना, APC एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट। अब इसी कर्व में आप ऊपर एक और बनाना चाहें तो एक और AR2 बना सकते हैं, ऐसे आप इसमें शो अप करेंगे। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए, हर फॉर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक इम्पोर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो वो सभी कॉजेज जो बायर प्रेफर करे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में, और ये किसके दिमाग में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, कि कंज्यूमर में, कि एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, कैसे डिफरेंशिएट करता है। और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका साइज़, प्रोडक्ट का शेप है, स्टाइल है, पैकेजिंग है, कोई उसका फ्लेवर है, तो इन कुछ क्राइटेरिया के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसमें भी एक कर्व है जो बुक में नॉर्मली काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, हाफ ही कर्व दिया है, बट इस कर्व को आप विद अजम्पशन आप बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा।
सबसे पहले वही OX एक्सिस आप यहाँ पे प्लॉट कीजिए, कॉपी में साथ साथ बनाते रहिए, प्रैक्टिस करोगे तभी ये कर्व आएंगे। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी और यहाँ पे आपने लेना है प्राइस और कॉस्ट कर्व। अब हम क्या ज्यूम करें दैट ABC 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है फर्म से, ये A का कॉस्ट कर्व है, ये B का कॉस्ट कर्व है, ये C का कॉस्ट कर्व है। एक फर्म 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। इसमें अजम्पशन के थ्रू ही ये कर्व आपका यहाँ पे प्लॉट कर पाओगे। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि A जो फर्म है ये आपकी C प्रोडक्ट को OQ क्वांटिटी सेल करती है। अब आपने इसमें एक इक्वल प्राइस लेना पड़ेगा, से दिस इज़ आर इक्वल प्राइस जिस पे आप सेल करते हो तीनों प्रोडक्ट को OP पे। अब कॉस्ट है आपकी ये से OPC, और आप प्राइस कितना चार्ज कर रहे हो ये वाला, तो जो ये वाला एरिया है ये आपका क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेल ऑफ C प्रोडक्ट। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट फर्म इज़ एबल टू सेल OQ1 क्वांटिटी ऑफ B प्रोडक्ट। ये वाला आप थोड़ा सा हाईलाइट कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए ये एरिया पहले वाले के कंपेयर में ज़्यादा है, मींस फर्म को B प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इन कंपैरिजन टू C प्रोडक्ट। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि फर्म एबल होती है OQC आउटपुट सेल करने का, और प्राइस वही है OP आपका। तो अब इसमें डॉटेड आप एरिया कर दीजिए इस पूरे एरिया को। अब आपकी जो कॉपी में जो भी डायग्राम प्लॉट हुआ है जिसका मैक्सिमम एरिया है, मेरी अकॉर्डिंग जो आपका ये डायग्राम बना है B वाला प्रोडक्ट, तो आप कंक्लूजन उसी हिसाब से निकालेंगे। ये आपका डिपेंड करता है A, B और C प्रोडक्ट की आपने शेप क्या ली है इस कॉस्ट कर्व की। हम इसमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व प्लॉट नहीं करते फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन और आपकी बढ़ जाएंगी। ये अजम्पशन बेस्ड ही आपका चलता है, ठीक है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग B प्रोडक्ट को कंपनी सेल आउट मैक्सिमम करेगी, बिकॉज यहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब इस पूरे एस्पेक्ट ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो फर्म सेलिंग कॉस्ट वहाँ पे क्यों इनकर्ड कर रही हैं, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। या हम दूसरे वे में बात करें कि डिमांड कर्व को राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट कर पाएँ, डिमांड को इंक्रीज़ कर पाएँ, और जो कंज्यूमर की जो चॉइसेस हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर पाएँ, एडवर्टीज़मेंट या जो भी हो पब्लिसिटी का मेथड अडॉप्ट करती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी हेल्प ली जाती है, या इन्फ्लुएंसर हैं या कोई सब सेलिब्रिटी हैं, उनके सभी को हम सेलिंग कॉस्ट वहाँ पे इनकर्ड करते हो कि ताकि कस्टमर वहाँ पे परसुएड हो और वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो उसकी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म की, और वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं एज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो डिफरेंस होता है हर फर्म के प्रोडक्ट की क्वालिटी में या वैरायटी जो प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोडक्ट को आप दूसरी फर्म के कंपेयर में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हो, उसमें तो एडवर्टीजमेंट रोल एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहे जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट आप सेल करते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पे सो दैट कि मैं उनको देख के आपको फीडबैक को समझ पाऊँ कि आप मेरी वीडियो को कितना देखते हो। थैंक यू।